बिहार में 1.7 लाख शिक्षक पदों की भर्ती से पहले डोमिसाइल नीति हटाने को लेकर राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। शनिवार को बिहार सरकार की नई डोमिसाइल नीति के विरोध में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा राजधानी पटना की सड़कों पर उतर आए। पटना के डाक बंगाल चौक, इनकम टैक्स चौक और जेपी चौक पर जुटे युवाओं ने जगह जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूंका और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के छात्र अन्य राज्य के छात्रों की तुलना में कम प्रतिभाशाली हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दूसरे राज्यों के छात्रों के आवेदन मंगवाने के फैसले को वापस लेने की मांग की और ऐसा करने पर अपना विरोध जारी रखने की चेतावनी दी। शिक्षक अभ्यर्थियों को STET, CTET के अलावा प्राथमिक, माध्यमिक और अनुबंध शिक्षकों सहित विभिन्न शिक्षक संघों का समर्थन प्राप्त था। CTET के अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर DSP कोतवाली, कानून एवं व्यवस्था नूरुल हक ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। वे सड़कों पर उतर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। प्रदर्शनकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके लिए उन्हें जेल जाना होगा। पुलिस उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मौजूदा संकट के शांतिपूर्ण समाधान की मांग को लेकर प्रदेशवासियों ने शनिवार को इंफाल घाटी में प्रदर्शन किया। इसी बीच मुख्यमंत्री N बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस्तीफा नहीं देने की वजहें गिनाई। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए मैं काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे से जुड़े सवाल पर बीरेंद्र सिंह ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि बीते दिनों बड़ी संख्या में मेरे लिए लोग आए। जनता का विश्वास अभी भी मेरे साथ है। ऐसे में मैं लोगों का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए मैं काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास के बिना कोई भी नेता नहीं हो सकता। मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकला तो सड़कों पर भारी भीड़ थी। वे रोए और मुझ पर अपना भरोसा दिखाया। इससे मेरे विचार गलत साबित हुए, क्योंकि लोग अभी भी मेरे समर्थन में खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस्तीफा न दूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि वे मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर ऐसा नहीं करने के लिए कहेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति को संभालने के प्रयास जारी हैं। फोर्स की 40 से ज़्यादा कंपनियां यहां आ चुकी हैं। खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में है। रिलीफ कैंप में लोगों को पहुंचाने से लेकर बाकी काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ जगहों में बीजेपी के दफ्तर और अन्य जगहों पर हमले हुए। ये देखकर मुझे लगा कि 5 से 6 वर्ष में जो हमने मणिपुर के लिए किया, शायद लोगों का समर्थन हमने खो दिया है, जिसके कारण से मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जनता का विश्वास अब भी मेरे साथ है। मैं जो सोच रहा था वैसा नहीं है। वहीं क्या राज्य में हुई हिंसा में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका हो सकती है? इस सवाल पर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन मणिपुर म्यांमार का पड़ोसी है, पास में चीन है। हमारी 398 किलोमीटर सीमाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा बल है, लेकिन इतने बड़े इलाके की सुरक्षा नहीं की जा सकती। जो अभी हो रहा है उसे देखते हुए हम ना तो इससे इनकार कर सकते हैं और ना ही जोरदार तरीके से पुष्टि कर सकते हैं। ये पूर्व नियोजित लग रहा है, लेकिन इसके कारण का खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों बीरेंद्र सिंह द्वारा इस्तीफा टाइप करने की अपुष्ट खबरें सामने आई थी। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस कठिन समय में मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। पूर्वोत्तर राज्य में मेइती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद एवं पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने शनिवार को पुलिस लाइन प्रयागराज के सभागार में कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने के लिए की गई तैयारियों के संबंध में प्रयागराज, कानपुर, झांसी एवं चित्रकूट मंडल के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने समस्त जनपदों के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं, कांवड़ियों व दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उन्होंने कहा कि घाटों एवं मार्गों पर साफ सफाई एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रहे। उन्होंने घाटों, मार्गों एवं शिव मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के साथ ही पीएस सिस्टम की भी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा। प्रमुख सचिव ने घाटों पर गोताखोरों एवं जल पुलिस की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था बनाए रखने के साथ मोबाइल शौचालय एवं प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने घाटों पर गहरे जल की सीमा पर जल बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर अंडा, मांस, मछली की दुकानें किसी भी स्थिति में न रहे। उन्होंने कांवड़ मार्गों को ठीक बनाए रखने के साथ ही मार्गों के किनारे बने हुए नालों की सफाई कराए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सीएचसी एवं पीएचसी में एंटीवेमन सहित अन्य आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के साथ साथ डॉक्टरों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर अस्थायी चिकित्सा कैंप की भी व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने हाईवे पर पड़ने वाले अस्पतालों के ट्रामा सेंटर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा। शिव मंदिरों पर भीड़ प्रबंधन, सीसीटीवी कैमरा एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु वॉलंटियर्स से भी मदद लेने के लिए कहा। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बैठक में निर्देशित करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ट्रैफिक एडवाइजरी समय से जारी करने तथा घाटों एवं कांवड़ मार्गों पर महिला पुलिस की पर्याप्त मात्रा में तैनाती सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने सादे ड्रेस में भी पुलिस की तैनाती सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा को क्रियाशील बनाए रखने एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट की मजबूती व्यवस्था बनाए जाने के लिए कहा। उन्होंने ट्रैफिक डायवर्जन का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए भी कहा है। कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले कट और संपर्क मार्गों पर विशेष निगरानी एवं व्यवस्था रखने के लिए कहा। उन्होंने कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले अंधे मोड़ों पर भी साइनेज लगाने एवं वहां पर विशेष व्यवस्था बनाए जाने के लिए कहा है। उन्होंने नदियों के घाटों पर गहरे जल के पास बैरिकेडिंग एवं नोटिस बोर्ड लगाए जाने के लिए कहा। कांवड़ मार्गों एवं घाटों पर निरंतर पेट्रोलिंग की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एडीजी जोन भानु भास्कर, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी चंद्र प्रकाश, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, जिला अधिकारी संजय कुमार खत्री तथा अन्य मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अपर निदेशक सूचना अंशुमान राम त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैलाहा में शनिवार को संचारी रोग जागरूकता अभियान का शुभारंभ ग्राम प्रधान भुवन लाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने संचारी रोग के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। इस मौके पर चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार, चिकित्सक डॉक्टर एसके सिंह, शबाना रहमान, फार्मासिस्ट मानिक चंद्र, फार्मासिस्ट वाचस्पति प्रसून सिंह, सविता सिंह, धर्मेंद्र कुमार,
श्याम चरण पाल, विवेक मिश्र सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।